हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन सिलेंडर। इसके पहले घन में समाप्त किया हूं क्यूब। चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग। सिलेंडर देखिए, यह मेरे पास क्या है, बेलन है। समझिए कि पाइप आप लोग देखे होंगे तो गोलाकार, तो पाइप में बीच में क्या होता है, खोखला होता है इस पार से उस पार, और ठोस पाइप भी होता है। तो बेलन का मतलब जो ठोस होता है, और खोखला बेलन का मतलब जो पाइप, आप लोग पाइप जो होता है उसको भी दिखाऊंगा जब खोखला बेलन पढ़ाऊंगा। यानी एक साइड से दूसरा साइड खोखला होता है, मैं दिखाऊंगा जब खोखला बेलन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अभी आप लोग समझिए बेलन, यह सेम बेलन का फिगर है। समझिए कि एक ठोस पाइप। अब इसमें देखिए, आप लोग आयतन लिखिए। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, इसका हाइट है। देखिए यहां से यहां तक इसका जो ऊंचाई है, हाइट है। आर क्या हुआ, पाई का वैल्यू तो 22/7 आप लोग जानते हैं आर। या देखिए वृत्ताकार है, वृत्त का आकार है ना, वृत्त का आकार है। इसका छोर जो दोनों छोर होता है वृत्त का आकार होता है। तो यही जो वृत्त की त्रिज्या होता है उसी को आर बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। इसका लिखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले लिखिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। आर मतलब त्रिज्या, एच मतलब वही हाइट ऊंचाई, 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब समझ लीजिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नाम, वक्र मतलब बाहरी पृष्ठ। देखिए यह केवल बाहरी पृष्ठ, केवल यह बाहर वाला, बाहर का जितना पृष्ठ है, जैसे हम इसको घुमा रहे हैं इस पर, तो जो घुमा रहे हैं तो जितना पृष्ठ मेरा इस सतह पर पड़ रहा है, देखिए इधर का पृष्ठ नहीं पड़ रहा है, यानी बाहर वाला जो पृष्ठ होता है उसी को वक्र पृष्ठ बोला जाता है। 2 पाई आर एच, इसका मेथड क्या होता है, 2 पाई आर एच। सबको बताऊंगा, किसी को रटना नहीं पड़ेगा, सब देखते जाइए 1 बाई 1। आयतन बराबर हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर एच क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कि पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया हूं, और पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इधर जो वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें जोड़ देंगे, तो इस बेलन का संपूर्ण, पूरा देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, इधर का भी, और वक्र पूरा बाहर का भी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई प्लस इसमें जोड़ना है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त
2 है मेरे पास दोनों छोर पे, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर लिखिए, या इसमें 2 से गुना कर दीजिए, बात वही होगा। यही लिख दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से गुना हो गया। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन हो गया, देखिए 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर है और इसमें भी 2 पाई आर है, इसीलिए 2 पाई आर को कॉमन ले लिए। क्या यहाँ बचा एच प्लस आर, 2 पाई आर स्क्वायर है, यानी इस यहाँ 2 आर है, आर गुने आर, तो एक आर तो कॉमन हो गया है। यही होता है, इतना ही होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया बेलन के। चलिए इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद में फिर क्वेश्चन के साथ कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलिए आइए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन। किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन और उसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यह बेलन है, तो इसका त्रिज्या मतलब यह जो वृत्त है होता है, यह वृत्ताकार पार्ट है बेलन का, तो इस वृत्त का जो रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, उसी को बेलन का त्रिज्या बोला जाता है। तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसका हाइट 20 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन, तो आयतन बराबर मैं क्या बोला था, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर 196, या 14 गुने 14 में लिख दे रहा हूँ। एच कितना है 20 सेंटीमीटर, 7 से कट गया, 7 दूना 14, अब 22 गुने 2 गुने 14 गुने 20, देखिए तो 22 दूना 44, फिर गुने 14 और गुने 20, तो 14 में करेंगे तो 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5 और 14 चौका 56 5 61, और फिर 20 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 20 से गुना हो जाएगा तो 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1 और 2 1 3 और 6 दूना 12। कितना हुआ इतना cm3 आयतन हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी देखिए इसमें पूछा हुआ है, उसका आयतन और उसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, जो लोग नहीं लिखे होंगे। चलिए, तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस, ऐसे डायरेक्ट लिखिए, ये तो मैं समझाया था, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, नहीं एच प्लस आर है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना हो गया 14, और आर एच को जोड़ देंगे, टू पाई आर और एच का वैल्यू कितना है 20, और आर मेरे पास कितना है 14। सात दूनी 14, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 2 गुने 22 गुने 2 कर दिए, और 20 प्लस 14,
34, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3 और 8 चौका 32, 3 35 और 24, 35 24 59 हाथ में 5 और 8 में 3 से करेंगे 24 और 5 29। उसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना हो गया? इतना cm स्क्वायर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार लोहे के चदरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई को मोड़कर दोनों किनारे सटा दिए जाते हैं, तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा? क्वेश्चन समझिए, एक आयताकार लोहे के चदरे, लोहे का एक चदरा है जो क्या है? आयताकार है, की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। ठीक, उसकी लंबाई को मोड़कर दोनों किनारे को सटा दिया जाता है, तो इस प्रकार एक बने बेलन का आयतन ज्ञात करें। जैसे देखिए मैं कागज पे समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि यह लोहा का क्या है? लोहे के चदरे है आयताकार। ये भी देखिए पेज क्या है? जो नोटबुक का पेज होता है क्या होता है? आयताकार होता है। ठीक, इसकी लंबाई या देखिए लंबाई 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई या चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई को मोड़कर, अब देखिए लंबाई क्या यही ना है? लंबाई तो यही है हमारे पास, लंबाई यही है। इसको मोड़कर, तो लंबाई को देखिए हम मोड़ रहे हैं। पेज फटा हुआ है, इसको ध्यान पे मत दीजिएगा, इसको फटे हुए को ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? और इस तरह से मोड़ दिए, दोनों किनारे को सटा दिए। देखिए बेलन बन गया, बेलन का रूप ले लेगा। तो कहने का मतलब कि देखिए जो यहाँ से यहाँ तक जो इसका चौड़ाई है उसका हाइट हो जाएगा, जो चौड़ाई है इतना सेंटीमीटर वह बेलन का हाइट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए, और लंबाई को मोड़े हैं, मोड़ के यहाँ पे सटा दिए, तो सटा दिए तो यह क्या होगा? बेलन का परिमाप हो जाएगा। लंबाई जितना है वह बेलन का परिमाप हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो देखिए, तो बेलन का हाइट कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर, और बेलन का परिमाप, बेलन का रेडियस निकालना है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तभी हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि मेरे पास हाइट मिल गया, अब रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो मैं क्या बोला हूं कि जो लंबाई है और जो बेलन बन गया, तो बेलन का दोनों छोर क्या होता है? वृत्ताकार होता है। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए यह बेलन बन गया, तो यह वृत्ताकार छोर है। तो जो लंबाई के मोड़े हैं, तो देखिए जितना यह वृत्त का सरकमफ्रेंस परिधि होगा उतना ही लंबाई, जो आयताकार शीट की जितना लंबाई था, इतना लंबाई है 44 सेंटीमीटर, इतना ही लंबाई का क्या होगा? परिमाप होगा, परिधि होगा वृत्त का। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r। कितना दिया है? इतना। तो r बराबर इतना, और 2 गुना में है तो नीचे जाएगा। अब पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। 22/7 तीसरा बटा फिर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। देखिए 22 दूना 44, 2 से 2 कट जाएगा। r बराबर कितना आ गया? 7। तो त्रिज्या भी हमको मिल गया, r बराबर 7 सेंटीमीटर। इसको तो मैं समझाने के लिए निकाला हूं। त्रिज्या मिल गया 7 सेंटीमीटर, h मिल गया 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने तो बेलन बन गया। जो बेलन बना उसका ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन कितना होगा? तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। पाई का वैल्यू 22/7 r स्क्वायर। r कितना आया? 7। 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 या 49 होता है, डायरेक्ट 49 लिखिए या 7 गुने 7 लिखिए। और पाई r स्क्वायर h। h कितना है? 15
सेंटीमीटर। एक साथ से एक साथ कट गया, 7 में गुना करेंगे तो 7 में 14 के 4 हाथ में 1 और 7 गुना 14 15, 22 गुना 7 हो गया। फिर 15 से गुना करना है, 15 चौका 60 के सोना हाथ में 6, 15 पचे 75, 6 81 के 1 हाथ में 8 और 15 8 23। इतना सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, इतना सेमी क्यूब। 23 और 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आगे देखिए, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। किसी बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है और उसका आयतन 1500 आयतन जब ये होगा तो क्यूब में होगा, घन मीटर होगा या मीटर क्यूब होगा, और उसका आयतन 1540 मीटर क्यूब है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है कि किसी बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी बाहरी वक्र सतह, देखिए वक्र सतह कहेगा या 500 पृष्ठ कहेगा, 500 सतह, उसका मतलब होता है कि बाहरी सतह। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है और उसका आयतन दिया है इतना 1540 मीटर क्यूब, तो उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। अब देखिए, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है 440 और आयतन कितना दिया है 1540 मीटर क्यूब। तो वक्र सतह के बराबर वक्र सतह लिख दिए मैं और आयतन के बराबर आयतन को लिख दिए। अब देखिए, जब इसको काटेंगे तो ऊंचाई से ऊंचाई कट गया, पाई से पाई कट गया, और यहाँ आर 2 आर है तो 1 आर से 1 आर कट गया, 1 आर यहाँ बच गया। यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, 11 से अभी कट जाएगा, 11 चौका 44 और 11 कम 11, 11 चौका 44, ये अभी कट जाएगा। देखिए 2 7 दूना 14। इधर मेरा क्या नहीं बचा है, ऊपर 2, अभी 2 से 2 कट गया। देखिए तो क्या बचा, 1/r बराबर 1/r। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो r बराबर क्या आ गया 7। त्रिज्या हमको मिल गया 7, लेकिन ऊंचाई पूछ रहा है कि ऊंचाई कितना होगा। अब देखिए एक स्टेप और देखिए, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया था 440 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बोलिए। तो यहाँ देखिए त्रिज्या का मान मिल गया हमको, त्रिज्या का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, h निकल जाएगा। जैसे देखिए 2 पाई और त्रिज्या का वैल्यू कितना है 7 और h हमको निकालना है, कितना दिया है 444। तो h बराबर अब यहाँ से हम लिखेंगे h बराबर 444 बटा, देखिए सब गुना में है, नीचे चला जाएगा बटा में, पाई भी जाएगा तो पाई का क्या होता है 22/7, 7 तीसरा बटा ऊपर लिखेंगे और फिर क्या है 7 है और 7 यहीं तक गुना में है तो यहाँ तक भाग में आएगा, 7 से 7 कट गया। अब देखिए 22 दूना 44, 20/2, 10 दूना 20, यानी बराबर कितना हो गया 10 हो गया। h बराबर कितना हो गया, हाइट पूछ रहा था, ऊंचाई पूछा था, तो ऊंचाई बराबर क्या हो गया 10 मीटर। लोग को दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है। आ जाइए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, अच्छा से समझिएगा, क्योंकि कंसेप्ट अगर समझ गए तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, तुरंत बना दीजिएगा। एक बेलनाकार टंकी की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है,
उसमें कुछ पानी भरा है। यदि उसमें 11 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो पानी का सतह पहले की अपेक्षा कितना ऊपर हो जाएगा। देखिए यह बेलनाकार टंकी है, बेलन है जैसे सेम समझिए, यह बेलन हुआ, उसी तरह बेलन है। यह वृत्ताकार होता है, इसका जो छोर होता है क्या होता है, वृत्ताकार होता है दोनों छोर। तो यह क्या है, टंकी है, इसका मतलब कि बीच में खोखला है। यह ठोस बेलन है लेकिन यह ठोस नहीं है, बीच में खोखला है, तभी ना इसमें टंकी का रूप लिया है। जैसे बाल्टी का रूप होता है, टंकी का रूप ले लिया और इसमें पानी भर दिया गया। अरे पाइप समझिए, जैसे खोखला पाइप भी मेरे पास था, खोखला पाइप समझिए, बेलनाकार मतलब खोखला बेलन। जैसे ठोस बेलन है, खोखला बेलन, इसका मतलब कि इसमें छेद रहेगा इस पार से इस पार तक, जैसे पाइप होता है उसी तरह यह टंकी है। तो बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या क्या होता है, इस जो परिमाप है परिधि, यह जो होता है यही त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। उसमें कुछ पानी भरा है, इसमें मान लीजिए कि कुछ पानी भरा है, पहले से पानी भरा है तो पानी का लेयर मान लीजिए कि यहाँ तक है या यहाँ तक है, इतना पानी भरा है। यदि उसमें 11 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो पानी का सतह पहले की अपेक्षा कितना ऊपर हो जाएगा। आप लोग समझ गए। यह एक टंकी है जिसकी त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसमें इतना यहाँ तक पानी भरा है। और बताइए कि जब 11 लीटर पानी इसमें और हम जब डालेंगे तो यह जो सतह है पानी का लेयर, यह ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो यही बोला है कि यह कितना ऊपर चला जाएगा। अब समझिए, यहां तक पानी का सतह है, जब इसमें 11 लीटर पानी हम डालेंगे तो यह कितना, जितना यहां से जितना ऊपर जाएगा उसका जो आयतन होगा, जितना हम पानी डाले हैं उसका आयतन। देखिए हम 11 लीटर पानी डाल दिए, यहां तक तो ऑलरेडी मेरे पास पानी है। 11 लीटर पानी डालने के बाद जितना ऊपर जाएगा, मान लीजिए कि इतना ऊपर चला गया लेयर, ठीक, 11 लीटर पानी डाल दिए तो इतना लेयर और बढ़ गया, पानी का सतह यहां से यहां चला गया। तो पानी का एरिया जो 11 लीटर डालने के बाद इसी भाग में, यानी यहां से, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक गया है, तो इसका जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा वह 11 लीटर पानी के आयतन के बराबर होगा। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए, तो इसका जो त्रिज्या होगा इतना ही होगा, क्योंकि बेलन क्या है, बेलन का जैसे देखिए यहां जितना त्रिज्या है, जितना रेडियस है उतना ही यहां भी होगा, यहां भी होगा, सभी जगह बराबर होगा। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर 196, पाई गुने पाई आर स्क्वायर एच। एच तो हमको निकालना है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 14, तो पाई आर स्क्वायर एच। एच मतलब हम मान लिए लेयर सतह जितना हाइट चला गया, यहाँ से यहाँ तक गया है, इसी ऊंचाई को निकालना है, तो हम उसको एच मान लिए। तो इसका आयतन हम निकाल लिए, इस भाग का, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पानी का आयतन। 11 लीटर पानी मेरे पास है, तो 1 लीटर पानी बराबर, मैं कल भी बोला था कि 1000 घन सेंटीमीटर होता है, ठीक। और 1 मीटर बराबर 1 घन, ध्यान से समझिएगा। और एक चीज को लिख लीजिएगा, मैं लिखवा देंगे नोट में। अभी यहां समझिए कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर, देखिए यहां
1000 घन सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर की बराबर 1 लीटर होता है पानी। इसका मतलब क्या समझे कि कोई यदि टंकी है, या मेरे पास कोई टंकी हो गया, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, और यह जो है ऊंचाई यह भी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुने 10 गुने 10, देखिए आयतन 1000 आ गया। तो कोई टंकी जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और हाइट ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, और उसको पूरा पानी से भर दीजिएगा, तो 1000 घन सेंटीमीटर आयतन हो गया, तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा। और देखिए कोई टंकी है, या तो मैं बल्ब जैसा बना रहा हूँ इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, टंकी का मतलब क्या होता है, घन जैसा होगा। देखिए मैं आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा हूँ। टंकी जो होगा, मान लीजिए आधार यह है, तो इस तरह से नहीं होगा, चरखूटा टंकी होगा तो गोलाकार होगा तो वह गोल होगा, या ईंट सीमेंट का जो टंकी आप लोग देखे हैं। तो कहने का मतलब कि देखिए अब चौड़ाई 1 मीटर यदि है, यहाँ से यहाँ तक, लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1 मीटर है, और ऊंचाई यह है, ऊंचाई भी 1 मीटर हो गया। तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1 घन मीटर हुआ, या 1 घन मीटर बोलिए, या 1 मीटर क्यूब बोलिए। तो इसमें कितना पानी, यदि इस टंकी को पूरा पानी से भर देंगे तो इसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर। मतलब 1 लीटर पानी बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। इसको फिर हम अच्छा से समझाएंगे। अभी यहाँ समझ लीजिए कि मेरे पास 11 लीटर पानी है, तो इसका मतलब कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो जितना लीटर है उसमें 1000 से गुना कर देंगे तो घन सेंटीमीटर में आयतन आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। सेंटीमीटर में मेरा डाटा दिया है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब चलिए, तो आयतन के बराबर आयतन हो गया। अब क्या निकालना है, एच का वैल्यू निकालना है। तो एच बराबर 11,000, 11 गुने 1000 क्या होगा, 11,000 बटा पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, 7 ऊपर जाएगा, और गुना में है 196, तो भागा में इधर आएगा बराबर के इस साइड, तो भागा में जाएगा 196। तो यहाँ देखिए यह 1000 हो गया, 11 से इसको काट दिए 2, यहाँ 14, 7 से कट जाएगा, देखिए 7 दूनी 14 और 5 7 8 56, कितना हो गया 1000 बटा 28 दूना 56। इसका हाइट हुआ। चलिए हम भाग दे देंगे, 4 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 बटा 14, फिर कट जाएगा 125, 2 से फिर कट जाएगा 125, 7, तो 7 एकम 7 और 55, तो 7 7 49 और फिर 6, तो 60, तो 7 8 56, यानी 17 दशमलव इतना लिखिए, या 17.6/7 लिखिए। मतलब हाइट इतना सेंटीमीटर आ गया। यह जो हाइट है पानी का लेयर इतना सेंटीमीटर ऊंचा चला गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। एक बेलनाकार खोखले पाइप की आंतरिक त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है
और उसके पदार्थ की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। यदि उस पाइप की लंबाई 21 मीटर है तो उसमें प्रयुक्त पदार्थ का आयतन ज्ञात करें। जैसे यह जो बेलन है, एक खोखला बेलन था मेरे पास, पाइप नहीं दिख रहा है, तो समझिए कि जैसे यह बेलन है मेरे पास, समझिए कि यह खोखला है, मतलब बीच में क्या है, छेद है जो इस पार से उस पार है, ठीक। तो उसकी आंतरिक त्रिज्या, मतलब देखिए यहाँ मान लीजिए कि यह होल है, तो आंतरिक त्रिज्या मतलब यह जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या आंतरिक हुआ, और यहाँ से सेंटर से यहाँ पूरा बाहर तक का त्रिज्या बाहरी त्रिज्या हुआ। तो आंतरिक त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है और पदार्थ की मोटाई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ तक आप लोग को यह दिख रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ सेंटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक बाहरी त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक आंतरिक त्रिज्या। यह जो मैं लिया हूँ यह समझिए कि होल है, खोखला है, इस पार से इस पार तक। तो अब समझिए पदार्थ की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, जब आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गया तब यह क्या हुआ, पदार्थ हुआ जिसकी मोटाई, यही ना मोटाई हुआ पदार्थ का, जिसकी मोटाई चारों तरफ 5 सेंटीमीटर है। तो बाहरी त्रिज्या मैं निकाल सकता हूँ, तो बाहरी त्रिज्या मैं कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूँ। तो आंतरिक त्रिज्या 80 मीटर, अब मोटाई 5 मीटर पदार्थ का जुट जाएगा, यानी 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मेरे पास आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो आंतरिक त्रिज्या बराबर 80 सेंटीमीटर दिया है। अस्सी सेंटीमीटर। यदि उस पदार्थ की लंबाई, अब इसका मतलब लंबाई क्या होगा, मतलब हाइट, ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई दिया है 21 सेंटीमीटर होगा, 21 सेंटीमीटर। तो उसमें प्रयुक्त पदार्थ का आयतन ज्ञात करें। इसका मतलब कि अब जो इस पदार्थ से जो बेलन, खोखला बेलन बना है, उस पदार्थ का आयतन ज्ञात करें। तो आयतन कैसे निकालेंगे, बाहरी आयतन पूरा निकाल लेंगे। मान लीजिए कि पूरा बाहर का पूरा त्रिज्या लेंगे, बाहरी त्रिज्या 21 मीटर ऊंचाई हो गया, लंबाई, और पूरा का आयतन निकल गया। और उसके बाद इसका आयतन निकाल देंगे, खाली भाग का, इतना त्रिज्या लेंगे आंतरिक त्रिज्या, और इसका भी लंबाई, हाइट कितना का, ऊंचाई 21 मीटर ही होगा यहाँ से यहाँ तक। तो उस खाली भाग का जो आयतन है उसको पूरे भाग के आयतन में से माइनस कर देंगे, तो पदार्थ का आयतन निकल गया, जिस पदार्थ से बेलन बना है। अब देखिए तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर, मतलब इतना का स्क्वायर, इतना गुने इतना, पूरा त्रिज्या पाई r स्क्वायर h 21 मीटर, माइनस करेंगे पाई r स्क्वायर कितना है 80 गुने 80, पाई r स्क्वायर h कितना है 21। यहाँ से पाई कॉमन हो गया, 21 भी कॉमन हो गया, 85 का स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 के 5 हाथ में 2, और 8 5 40, 40 गुना 80 और 2 82 के 2 हाथ में 8, और 8 का स्क्वायर 64 और 8 72, 25, पचासी का स्क्वायर माइनस पाई 21, तो मैं क्या कॉमन ले लिया हूँ, 80 का स्क्वायर कितना होगा
6400 पाई गुने 21 और 5 में से मतलब 7200, 25 में से 6400 को माइनस कर देंगे, 12 में से 4 गया 8, कितना हो गया 825। अब देखिए पाई को क्या लिखेंगे 22/7 21 गुने 825, 70 का 21 तीन मरतबे कट जाएगा। अब क्या करेंगे 3 दूना 6 या इसको 11 बना दीजिए, गुना करने में आसान रहेगा। 11 गुने 2 कर दीजिए, 2 को 3 के साथ गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 गुने 85। यहाँ देख लीजिए 6 पचे 30 के सोना, 6 पचे 30 के सोना हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 हाथ में 1 और 8 6 48 और 1 49 और इसमें करेंगे फिर 11 से। देखिए 6 पचे 30 के सोना हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 हाथ में 1 और 8 6 48 1 49। फिर अभी करना है 11 से तो 0, 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 9 99 5, 104 के 4 हाथ में 10 और 11 चौका 44 और 10 54। क्या हो गया पदार्थ का जो आयतन हो गया इतना मीटर क्यूब हो गया। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख रहा है। तो अब बेलन का जो कंसेप्ट है मैं बता दिया हूं, आगे फिर शंकु पढ़ाऊंगा, खोखला शंकु पढ़ाऊंगा। चलिए बेलन का कोई क्वेश्चन निकालिएगा, आप लोग से बनेगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अच्छा क्वेश्चंस और अच्छा कंसेप्ट के साथ। चलिए बाय। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा और आसान मैं कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूं। देखिए इसको पाई r स्क्वायर मतलब 85 का स्क्वायर जैसे हमें लिखेंगे पाई r स्क्वायर, r कितना है 85 पाई r स्क्वायर h तो मेरा 21 है लंबाई माइनस पाई r स्क्वायर यानी आंतरिक त्रिज्या 80 का स्क्वायर और यहाँ भी 21 मीटर है हाइट। तो पाई 21 जब हम कॉमन लेंगे, 21 पाई हम कॉमन ले लिए, मेरे पास क्या बचा इतना का स्क्वायर। इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर। अब देखिए 21 पाई और यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो दोनों को जोड़ देंगे 165 ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 5। 21 और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 और यहाँ कितना हो गया 25, 5 से गुना कर देंगे 50, 25 के 5 हाथ में 2, 6 25 30 32 के 2 हाथ में 3 और 5 3 8।
देखिए सेम आ गया उतना, 70 का 21 कट जाएगा, फिर आ गया वही 6 गुने 11 गुने 825, उतना ही आंसर आएगा। कैलकुलेशन यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट कर लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेथड क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए तो बाय, फिर अगले वीडियो मिलेंगे कौन, शंकु के साथ।